कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका नाम नहीं होता। किसकी नेमत कि रोशन नंदा की बेटी को कोई कुछ बोलते हैं। तुम्हारा वजह से किसी का घर बस जाएगा ना, तो गॉड तुम्हारा घर भी जल्दी बसा देगा। या तो आज प्रेम शादी के लिए हाँ करेगा, या तो हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। अरे प्रेम विधि से शादी करने के लिए मना कर रहा है और आपने उससे कुछ नहीं कहा। अरे आपको इसे डांटना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। और प्रेम, मुझे यहाँ दौड़कर आना पड़ा सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम शादी के लिए मना कर रहे हो और विधि तुम्हें छोड़कर जाने की बात कर रही है। अरे ये सब क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भगवान, विधि, प्रेम, तुम कम से कम अब तो मैच्योर बनने की कोशिश करो। और विधि, तुम, आज मैं तुम्हें भी बहुत डांटूंगी। विधि, तुम क्या कर रही हो? अगर प्रेम ने शादी करने से मना कर दिया तो क्या हुआ? क्या तुम उससे प्यार नहीं करती? क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह नहीं है? क्या प्रेम तुम्हारी जिंदगी नहीं है? एक बात अच्छी तरह से याद रखना, रिश्ते तभी सच्चे होते हैं जब उसे कोई नाम दिया जाए। अगर यही बात मैं आपसे पूछूं तो? मतलब? अगर साथ में रहने के लिए, रिश्तों को सच्चा करने के लिए अगर कोई नाम जरूरी नहीं है, तो आप अकेले क्यों जी रहे हैं? विधि, आप इस घर में आने से इसलिए मना कर रहे हो ना क्योंकि आपका डिवोर्स हो चुका है। क्या आपका कोई हक नहीं रह गया इस घर पे, इस रिश्ते पे? आज प्रेम ने कोई गलती की तो आप दौड़े दौड़े चले आए। क्या वो रिश्ता नहीं है? क्या अविका का हक नहीं है कि वो अपने पापा के साथ रहे? पिता का साया सर पे ना हो तो कितना दुख होता है, ये बात मैं जानती हूं। आई एम सॉरी, मैं आपको यहाँ झूठ बोल के और धोखे से लेकर आई। लेकिन मैं एक बार आप दोनों को सामने खड़ा देखना चाहती थी। आप दोनों हमसे बड़े हैं, अपने रिश्तों को, जिंदगी को हमसे ज्यादा देखा है। प्लीज ऐसे दूर मत रहिए। अविका, तुम बताओ, क्या ये घर तुम्हारा नहीं है? क्या ये बाबा तुम्हारे नहीं है? पापा, अविका, अगर आपका रिश्ता कहीं खो गया, उसका कोई नाम था जो मिट गया है, तो फिर से कोई नाम रख लीजिए, या फिर अजनबी की तरह साथ रह लीजिए, पर साथ में रहिए प्लीज। घर का टूटना, रिश्तों का टूटना, ये सब मैंने देखा है।
आप लोगों की उम्र है कि आप लोग हमें आशीर्वाद दे कि हमारा घर बसे, लेकिन मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि प्लीज अपना घर बसा लीजिए, रुक जाइए यहाँ। जानती हूँ, मेरा तो ये मानना है कि आपको जितनी इस घर की जरूरत है ना, उसे कई ज्यादा जरूरत इस घर को आपकी है। प्लीज प्लीज रुक जाइए। माँ रुक जाओ ना प्लीज। हविका, तुम माँ को समझाओ ना। माँ रुक जाओ ना प्लीज। बहू रुक जाओ, सब कह रहे तो रुक जाओ ना। रुक जाओ सुष्मिता। हमारा डिवोर्स हुआ इसलिए तुम यहां नहीं आना चाहती, तो ठीक है, तुम्हारे लिए प्रपोजल है। एक शादीशुदा आदमी है, बहुत बुरा है, 2 बच्चों का बाप है। शादी करोगे उससे? फिर से? प्लीज प्लीज मान जाओ। विधि, 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 आज तुम्हारी वजह से मेरी मॉम और मेरे डैड, मेरा परिवार एक हो गया विधि। अरे हमारे लिए इतना कुछ करने के बाद ऐसे चले जाते हैं क्या? ऐसे चले जाना मैंने तुमसे ही तो सीखा है प्रेम। तुम भी तो चले गए थे मुझे छोड़ के जब मुझे होश आया। मैंने तो वादा किया था। और बिना वादा किए जो रिश्ते निभाया जाता है ना, वही सच्चा प्यार होता है। थैंक यू विधि। चले मुझे छोड़ दो घर तक। चलो। चाचा जी, आप सुष्मिता से मिल चुके हैं पहले, लेकिन आप अभी तक मेरी बेटी से नहीं मिले। ये अविका है और ये मेरे चाचा जी हैं, पिता समान, उर्फ दद्दू। दद्दू। जीती ना पुत्र। अच्छा, नमस्ते चाचा जी। अरे सुखी हो जा, ये घर परिवार तेरा ही है। अच्छा अविका बेटा देखो, यहाँ पे ना बहुत सारे, अरे यार फोन ना बहुत परेशान कर दिया आजकल। यहाँ पे बहुत सारे रूम्स हैं, देखो मैं यहाँ रहता हूँ, प्रेम यहाँ रहता है, ऊपर भी बहुत सारे रूम्स हैं। तुम्हें जिस रूम में रहना है डिसाइड एंड जस्ट स्टे। एक्सक्यूज मी, वन सेकंड। बहुत परेशान कर दिया है। सुष्मिता सामने किचन, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ किचन के बारे में। मैं काम करता हूँ, आप लोगों के लिए अच्छी सी चाय बना के लाता हूँ, माइंड ब्लोइंग। डैडी आप चाय बना लेते हो? अरे चाय, मैं तो खाना बनाता हूँ, नाश्ता बनाता हूँ, यहाँ तक स्वीट डिश भी बना लेता हूँ। देखो स्वीट डिश खा खा के मेरा गला भी बैठ गया। गला खराब हो गया। हाँ? तो मैं जाके बना के लाता हूँ, हाँ? क्योंकि अकेले रहने की आदत जो पड़ गई थी। मैं
चाय मैं बनाती हूँ। खुश है ना बच्चा मेरा? बहुत। देखो फिर से फोन बजा, दद्दू मन कर रहा है ना फोन फेंक दूं आज। डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार लोग, क्यों ऐसा करते हैं? वो भी खुशी के मौके पे। डैडी मैं ना ऊपर वाला रूम लूंगी। हाँ हाँ बेटा, पूरा घर तुम्हारा, तुम्हें जहाँ रहना रहो। हाँ, नो स्टॉपिंग। क्या हुआ मॉम? अंकिता, रोशन नंदा मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। हम यहाँ पर मुहूर्त में जाने के लिए तैयार हैं, उनका वेट कर रहे हैं, ना ही तो वो यहाँ पर आए हैं और ना ही मेरा फोन उठा रहा है। मॉम लेकिन वहाँ मुहूर्त में सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँ अंकिता? रोशन नंदा फिल्म के डायरेक्टर हैं। मॉम लेकिन हम लेट हो रहे हैं। पर वो नहीं आए तो मैं मॉम फिल्म का मुहूर्त कैंसिल कर दो। व्हाट? मैंने कहा ना, सुना नहीं तुमने? आज के फिल्म का मुहूर्त कैंसिल कर दो, सबको बोल दो कि सब अपने अपने घर चले जाए। आर यू क्रेजी मॉम? वो हमारी फिल्म का मुहूर्त है और आप रोशन नंदा नहीं आए हैं तो फिल्म का मुहूर्त कैसे करूंगी मैं? समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये माजरा क्या है। ऐसा तो कौन सा आसमान टूट पड़ा है रोशन नंदा पर कि ना तो वो फोन अटेंड कर रहे हैं, ना ही कॉल बैक कर रहे हैं और ना ही अब तक यहाँ पर पहुंचे। चल मेरे साथ, आज फिल्म के मुहूर्त का नारियल फूटे ना फूटे, किसी का सर जरूर फूटेगा। चल। रोशन जी, रोशन। अरे मलिका जी, आप आइए ना, प्लीज कम। क्या कहा? आइए ना। आपको पता भी है आज कौन सा दिन है और अभी कितने बजे हैं? लेकिन हुआ क्या मलिका जी? हुआ क्या? कम ऑन रोशन नंदा, आज कुछ होना था जो नहीं हुआ सिर्फ आपकी वजह से। आज हमारी फिल्म का मुहूर्त था, पूरी इंडस्ट्री वहां पर थी, सब स्टार, सारे प्रोड्यूसर, सारी मीडिया। न तो आप वहां पर आए और ना ही आपने मेरा फोन उठाया। माय गॉड, आई एम सो सॉरी मलिका जी, मैं भूल गया। आई एम सो सॉरी, आई जस्ट slipped out of my mind. I'm so sorry. क्या? क्या कहा आपने? आप भूल गए कि आज हमारी फिल्म का मुहूर्त था। रोशन अंकल आप ठीक तो है ना? आप फोन भी नहीं उठा रहे थे तो हमें लगा कि अब जानते हैं रोशन जी, आज मुझे हमारी फिल्म का मुहूर्त कैंसिल करना पड़ा। पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सामने आपने मेरी... I'm once again so sorry मलिका जी, लेकिन आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या? आपके लिए आज का दिन बहुत बड़ा है? जी। हमारी फिल्म का मुहूर्त कैंसिल हो गया और आप कहते हैं कि आपके लिए आज का दिन बड़ा है? आप पागल हो गए हो? जी हाँ, मैं पागल हो गया हूँ मलिका जी, वो भी खुशी से पागल हो गया हूँ। आप एक मिनट रुकिए, यहीं पे आपको ऐसा सरप्राइज दूंगा कि आप भी पागल हो जाएंगे मेरी तरह। जस्ट अ सेकंड। सुष्मिता, अविका, जल्दी आओ। शायद बहुत सालों के बाद देख रही हैं आप इन्हें। ये सुष्मिता, मेरी धर्म पत्नी। नमस्ते। नमस्ते। और ये मेरी बेटी अविका। नमस्ते। और ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त मलिका महेश्वरी और इनकी बेटी अंकिता। नमस्ते। जीते रहो। आज बरसों बाद हम पहली बार मिल रहे हैं ना? यदि कोई तो प्रोड्यूसर होगा जो इस वक्त एक फिल्म बनाने के बारे में सोच रहा हो,
कोई तो राइटर होगा जो एक ऐसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहा होगा जिसमें वो तुम्हें ले। आज बरसों बाद हम पहली बार मिल रहे हैं ना। हाँ, याद आया मुझे। और एक बात बताऊं मलिका जी, आज से हम सब लोग एक साथ रहने वाले हैं, एक ही छत के नीचे। मैंने कहा ना आपसे कि सचमुच में आज खुशी से पागल हो गया, क्योंकि आज मुझे मेरा परिवार मिल गया। Congratulations, Mr. and Mrs. Nanda. प्रेम, मैं यहीं से चली जाऊंगी। चले जाऊंगी नहीं कहते विधि, कहो कि मैं सीधा घर जाऊंगी। मैं यहीं से सीधा घर चली जाऊंगी। चलो। Once again, thank you so much, विधि। आज तुमने जो किया, कुछ ज्यादा फॉर्मल नहीं हो रहा हूं मैं। ठीक है, अभी तुम घर जाओ। आज तो मैं भी कह सकता हूं कि मुझे घर वापस जल्दी जाना है। मेरा भी परिवार है, मेरा भी घर है। आज तो मैं भी कह सकता हूं कि मुझे घर वापस जाना है। वहां इंतजार कर रही होगी। विधि, जानती हूं मैं क्या सोच रहा हूं। शायद ये दिन मेरी किस्मत में ही था। मेरी माँ, मेरी बहन घर वापस आ जाएगी। मैंने ये सब सोचा नहीं था। तुम वापस आ जाओगी, ये सपना शायद यहां लिखा होता है। लेकिन विधि, उस दिन से इस दिन तक आने के लिए ना हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत दुखों से गुजरना पड़ता है। तुम्हारी जिंदगी में भी एक ऐसा दिन आएगा जब तुम्हें फिल्में मिलेगी। तुम्हें हौसला रखना है, हार नहीं माननी है। यदि कोई तो प्रोड्यूसर होगा जो इस वक्त एक फिल्म बनाने के बारे में सोच रहा होगा। कोई तो राइटर होगा जो एक ऐसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहा होगा जिसमें वो तुम्हें ले। कोई तो डायरेक्टर होगा जो इस वक्त एक बेहतरीन फिल्म बनाने के बारे में सोच रहा होगा और वो तुम्हें हीरोइन लेगा। हमें बस इस वक्त से गुजरना है, बिना हारे, बिना थके। विधि, मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन तुम्हें फिल्म जरूर मिलेगी। ये मेरा दिल कहता है। हाँ विधि। खड़ी हूँ मैं, छुपाऊं कैसे?
जानती हूँ कि तुम मेरे साथ अपने डैड के बारे में बात करना चाहती हो। अब हम दोनों अकेले हैं और यही सच है। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। मॉम, आपसे कुछ बात करनी थी। गिव मी सम टाइम बेटा, अभी मेरे लिए पेपर्स चेक करना बहुत जरूरी है। कल मुझे कुछ भी करके ये प्रोड्यूसर एसोसिएशन में भेजने हैं। थोड़ी देर बाद में करते हैं ना? मॉम लेकिन अंकिता, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ अपने डैड के बारे में बात करना चाहती हो। एक बात कहूँ, अब हम दोनों अकेले हैं और यही सच है। इसे मान लो या फिर बात कर लो। जो भी है उसे बोल देना कि मैं अभी बात नहीं कर सकती। या हेलो, कैन आई स्पीक टू मल्लिका जी प्लीज? नो, मॉम्स बिजी। मॉम, आप उनकी? शी इज माय मदर। मुझे मल्लिका जी से बात करनी है। वो अभी बिजी हैं, कहा ना आपसे, आप मुझसे बात कर सकती हैं। जी नहीं, मुझे सिर्फ मल्लिका जी से ही बात करनी है। ऐसी क्या बात है जो आपको सिर्फ उन्हीं से करनी है? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर किसी को नहीं बताई जाती। अच्छा, तुमने तो अपना नाम भी नहीं बताया। नाम तो सब बता सकते हैं। संजना, संजना गुजराल। संजना गुजराल। या दिस इज संजना गुजराल फ्रॉम न्यूयॉर्क। क्या बात है अंकिता? कौन है? कोई संजना गुजराल है न्यूयॉर्क से। कह रही है सिर्फ आपसे बात करना चाहती है। मल्लिका महेश्वरी। 3। What? नहीं, आपसे बात नहीं कर रही थी। हेलो, अगर मुझसे बात कर रही हो तो सिर्फ मुझसे बात करो। कहीं और ध्यान है तो मैं अभी बात नहीं कर सकती। सॉरी। What can I do for you? संजना, संजना गुजराल। मैंने तुम्हारा पूरा नाम नहीं पूछा तुमसे। आपने भी तो अपना पूरा नाम बताया था। मैं मल्लिका महेश्वरी हूँ। तो समझ लीजिए कि मैं भी आपकी बेटी जैसी ही हूँ। नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं समझती हूँ, क्योंकि मेरे पास समझने के लिए मेरी खुद की बेटी है। एनीवेज, ये सब छोड़ो, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो वो बताओ। आपकी आवाज सुननी थी मल्लिका जी। वैसे मेरे विचार भी कुछ ऐसे ही हैं। मैं भी किसी की कोई गुस्ताखी जल्दी नहीं भूलती। पर इतने सालों में तुम पहली लड़की हो जिससे पहली ही मीटिंग में मैं थोड़ी बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। मॉम,